यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी अगली पोएम अ बॉयज़ सॉन्ग। लास्ट हमने पोएम पढ़ी थी द नोबल नेचर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अ बॉयज़ सॉन्ग। बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है, बहुत ईजी पोएम है। ठीक है, पढ़ते हैं पहला स्टेंजा। अब आज हम इस तरह से पढ़ेंगे, जो हमारे 4 नंबर का प्रश्न आता है पोएम में, 2-2 नंबर के स्टेंजा दिया जाता है, उसके बाद 2-2 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे कैसे आते हैं प्रश्न। अ बॉयज़ सॉन्ग, बाल गीत। देखिए इसका नाम बॉयज़ सॉन्ग क्यों है इस पोएम का। इसमें जो कवि है वो अपनी मन की बातें ऐसे करता है, मतलब छोटे बच्चे की तरह बातें करता है, इसलिए इसका नाम रखा है अ बॉयज़ सॉन्ग। ठीक है, पहला स्टेंजा। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैंने कोई जाल नहीं सेट किया है, कोई भी जाल नहीं बिछाया है। बट लेकिन लीव देम फ्लाइंग फ्री, लेकिन उन्हें मुक्त रूप से उड़ने दो, आज़ाद उड़ने दो। किन्हें? ऑल द बर्ड्स, सभी चिड़ियाओं को, ऑफ द एयर, हवा की जितनी भी चिड़ियाँ, मतलब आकाश की जितनी भी चिड़ियाँ हैं उन्हें सभी को उड़ने दो। बिलोंग्स टू मी, वे सभी मुझसे क्या रखती हैं? संबंध रखती है। मतलब कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि सभी चिड़ियाएँ हैं, उन सभी को मुक्त रहने दो, सभी की सभी मुझसे संबंध रखती है। सारी चिड़ियाएँ, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, एयर का मतलब आकाश की, स्काई की, आसमान की जितनी भी चिड़ियाएँ वो सारी किससे संबंध रखती है? मुझसे संबंध रखती है। अतः उन्हें मुक्त रहने दो, उन्हें पिंजरे में मत डालो, उन्हें फ्री रहने दो। ठीक है, ये पहला स्टेंजा। अब हम पहले स्टेंजा से जो 2 प्रश्न हैं उन पे एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है? वॉट डज द पोएट नॉट डू विथ द बर्ड्स, कवि चिड़ियाओं के साथ क्या नहीं करता है? क्या नहीं करता है? वो उन्हें पिंजरे में नहीं डालता। कि क्या कहा था उसने? देखते हम। आई सेट नो स्नेयर, उसने स्नेयर नहीं, यानी उसने जाल नहीं बिछाया है। अतः क्या करता है? वो जाल नहीं बिछाता है। कवि पक्षियों के साथ क्या नहीं करता है? व्हाट डज द पोएट नॉट डू विद द बर्ड्स? द पोएट डज नॉट सेट एनी स्नेयर बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। पहली लाइन कविता की, डज नॉट सेट एनी स्नेयर, सेट यानी स्थापित करना, एनी स्नेयर कोई भी जाल। ठीक है, स्नेयर का मतलब होता है जाल, एनी यानी कोई भी, सेट यानी सेट करना या बिछाना। देखो जाल को सेट किया जाता है, बिछाया जाता है ना। टू कैच, कैच यानी पकड़ना, पकड़ने के लिए। द बर्ड्स ही वॉन्ट, सॉरी ही वॉन्ट्स कर लीजिएगा इसको, ही वॉन्ट्स टू लीव देम फ्लाइंग फ्री। हमने उसमें पहले स्टेंजा में लाइन को देखा है इसको। द पोएट डज नॉट सेट एनी स्नेयर, कवि क्या नहीं करता है? कवि कोई भी जाल नहीं बिछाता है। ठीक है, टू कैच द बर्ड्स, पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाता है। टू लीव देम फ्लाइंग फ्री, और वह क्या चाहता है? उन्हें मुक्त उड़ते हुए रखना चाहता है। वह उन्हें मुक्त उड़ते हुए, देखिए आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, वह उन्हें मुक्त उड़ने देना चाहता है। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न था, इसका आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न, इसका उत्तर समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी स्टेंजा से हमारा दूसरा प्रश्न है, हु बिलोंग्स टू द पोएट, पोएट से कौन संबंधित है? वाई डू दे बिलोंग्स टू द पोएट, इसमें कौन संबंधित है पोएट से? हमने देखा ऑल द बर्ड्स इन द स्काई, इन द एयर, लाइन लिखी हुई है ना, द ऑल द बर्ड्स ऑफ द स्काई, वहाँ पे एयर है, एयर को हमने स्काई ही बोलेंगे। ठीक है, ऑल द बर्ड्स, सारे पक्षी, ऑफ द स्काई, आकाश के, दैट फ्लाइंग फ्री, जो कि मुक्त रूप से उड़ रहे हैं, इन द स्काई, आकाश में, बिलोंग्स टू दी पोएट, कवि से संबंध रखते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, वाई डू दे बिलोंग्स टू द पोएट, लेकिन वह कवि से संबंध क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? क्योंकि दे बिलोंग्स, दे मीन्स पक्षी, सारे पक्षी, कहाँ के पक्षी? आकाश के पक्षी। आकाश से कौन से पक्षी? जो मुक्त रूप से उड़ते हैं। दे बिलोंग्स टू द पोएट, वे कवि से संबंध रखते हैं। बिकॉज, क्यों रखते हैं? क्योंकि ही डज नॉट एनशेयर देम, एनस्नेयर देम, मतलब उन्हें, स्नेयर का विपरीत है ये एनस्नेयर। स्नेयर मतलब जाल, एनस्नेयर मतलब मुक्त रखना, जाल में नहीं रखना।
एंड स्नेर देम एंड ही वॉन्ट्स देयर फ्रीडम ओनली, वह मात्र उनकी आज़ादी चाहता है। देम एंड ही वॉन्ट्स देयर फ्रीडम ओनली, वह मात्र उनकी आज़ादी चाहता है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं हम लोग। अगला स्टेंजा है हमारा, देखिए, फ्रॉम से लेकर द ब्लू टिट, ब्लू टिट से लेकर के, ये रहा ब्लू टिट, एक बहुत छोटा सा पक्षी होता है, बहुत प्यारा सुंदर सी आवाज़ निकालता है ये। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, कवि ने कहा था स्टेंजा, पहले स्टेंजा में आपने अगर ध्यान दिया हो, ऑल द बर्ड्स, सारे पक्षी, सारे पक्षी, और वो कह रहा है कि सारे पक्षी कौन कौन से, इस ब्लू टिट से लेकर के इस ईगल तक के। इट मीन्स छोटे से छोटे पक्षी से लेकर बड़े से बड़ा पक्षी मुझसे संबंध रखता है। फ्रॉम द ब्लू टिट, ब्लू टिट से लेकर ऑन द स्लो, जो कि स्लो पर बैठा हुआ है, एक झाड़ी नुमा वृक्ष है या झाड़ी नुमा पौधा है, उसकी बात करता है कि स्लो पर बैठा हुआ है। टू द ईगल ऑन द हाइट, फ्रॉम यानी से, टू तक, इससे लेकर इससे, मतलब ब्लू टिट से लेकर के ईगल ऑन दी हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई, क्योंकि ईगल बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ता है। ठीक है, तो ब्लू टिट से लेकर के ईगल ऑन द हाइज, ऑन द हाइट, जो हाइट पर ईगल है, ईगल ये देखिए ऐसे उड़ता है ईगल, है ना, हाइट पे उड़ता हुआ ईगल, मतलब इस छोटी सी चिड़िया से लेकर बड़ी, यानी छोटे पक्षी से लेकर के बड़े पक्षी तक सारे मुझसे संबंध रखते हैं। अनकेज्ड मतलब उन्हें पिंजरे में नहीं रखना है, पिंजरे से मुक्त रखना है। दे कम एंड गो, सॉरी एंड, कम एंड गो फ्रॉम माई डिलाइट, गो फॉर माई डिलाइट, मेरे आनंद के लिए। मतलब वो कहना चाहता है, इन कवि कहना चाहता है, इन सभी पक्षियों को मुक्त रखिए, अनकेज्ड, पिंजरे में मत रखिए, ताकि ये अपनी इच्छा से आ व जा सकें मेरे आनंद के लिए। मतलब उन्हें देख करके कवि बहुत आनंदित होता है, मतलब उसके मन में जो छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा उन पक्षियों को मुक्त देख करके आज़ाद घूम रहा है। इसलिए इस कविता का नाम क्या है, अ बॉयज सॉन्ग। ठीक है, लिखा कवि ने है, लेकिन हर व्यक्ति में एक छोटा बच्चा होता है, वो बच्चा, कवि के अंदर का जो मन का बच्चा है, वो इन सबको देख करके आनंद ले रहा है। किससे, ब्लू टिट जो कि एक स्लो पे बैठा हुआ है, ईगल जो एक हाइट पर उड़ रहा है, उन सबको मुक्त रहने दो, उन्हें पिंजरे में मत रखो, क्योंकि ये सारे मुझसे संबंध रखते हैं और ये मुझे इनको देख करके, आते जाते देख करके आनंद महसूस होता है। ठीक है, तो इन्हें पिंजरे में मत रखिए। पहले में आया था कि उन्हें जाल में मत रखिए, इसमें पिंजरे में मत रखिए। देखिए नहीं, और एक और बात, इस स्टेंजा में दो विशेष रूप से दो पक्षियों की बात की गई है। पहला है ब्लू टिट और दूसरा है ईगल। ब्लू टिट जो कि स्लो पर बैठा हुआ है और एक मधुर आवाज़ रखता है, मधुर आवाज़ का धनी है। ईगल जो कि हाइट पर उड़ता है, अपनी इसकी ऊंची उड़ान के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस स्टेंजा का पहला प्रश्न, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आ रहा है और आपको यहाँ कुछ फोकस भी लग रहा होगा, पर मैं समझा देता हूँ, मैं बोल दूंगा, आप समझ लीजिएगा। नेम द बर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा, स्टेंजा से मैं मतलब जिन जिन के नाम है उनके नाम बताइए। अभी हमने देखे दोनों के चित्र, ब्लू टिट और ईगल। ठीक है, वेयर इज द ब्लू टिट सिटिंग, ब्लू टिट कहाँ पर बैठा हुआ है। सेकंड स्टेंजा की पहली लाइन, स्लो पर बैठा हुआ है, यानी एक छोटी सी झाड़ी पर। सबसे पहले दोनों के बारे में जानकारी लेते हैं, दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। देयर आर टू बर्ड्स, दो पक्षी हैं, मेंशन इन द स्टेंजा, इस स्टेंजा में कितने पक्षियों की चर्चा की गई है, दो पक्षियों की। क्या नाम, द फर्स्ट ब्लू टिट, पहला जो है वो कौन है, आप इसे फर्स्ट वन भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ब्लू टिट, पहले ब्लू टिट। इट इज़ अ स्मॉल बर्ड, यह एक छोटा सा पक्षी है, दैट नोन फॉर इट्स स्वीट वॉइस, जो कि अपनी मधुर आवाज़ के लिए जाना जाता है। आपको कितना ध्यान, आपको ये ध्यान रखना है, ब्लू टिट किसके लिए जाना जाता है, मधुर आवाज़ के लिए, और कैसा पक्षी है, छोटा पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट एंड सेकंड ईगल, सेकंड वन, सेकंड ईगल, सेकंड वन इज ईगल, मतलब दूसरा क्या है, ईगल है। क्या है, इट इज़ अ बिग बर्ड, वो बहुत बड़ा पक्षी है, दैट नोन फॉर इट्स, जो कि जाना जाता है, फॉर इट्स हाई फ्लाइट, अपनी ऊंची उड़ान के लिए जाना जाता है। ब्लू टिट, सॉरी
पहले हम वापस इसी प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेम द बर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा, स्टेंजा में से पक्षियों के नाम बताइए। 2 पक्षी कौन कौन से हैं? पहला है हमारा ब्लू टिट, छोटा पक्षी है। मेन जो बात है, ब्लू टिट छोटा पक्षी और क्या है, स्वीट वॉइस, ठीक है। सेकंड ईगल, ठीक, बड़ा पक्षी बिग बर्ड है और काहे के लिए जाना जाता है, हाई फ्लाइट के लिए, ऊंची उड़ान के लिए जाना जाता है, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं। क्या प्रश्न था, वेयर इज ब्लू टिट सिटिंग, ब्लू टिट कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बैठा है ब्लू टिट, बैठी है मतलब चिड़िया है छोटी, कहाँ बैठी है, ब्लू टिट इज सिटिंग, कहीं देखो ये बात तो हमारी प्रश्न में से आ गई, ऑन ए स्मॉल श्रब, श्रब मतलब छोटी सी झाड़ी पर बैठी हुई, स्लो, इसे आप स्लो भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप इसे स्लो भी लिख सकते हैं, कविता में दी हुई है पहली लाइन, ठीक है। फ्रॉम द ब्लू टिट सिट ऑन स्लो, सेकंड स्टैंजा की पहली लाइन, ये उत्तर उसका, ठीक है। ये था हमारा पहला प्रश्न, दूसरे स्टैंजा का पहला प्रश्न। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, बहुत इजी प्रश्न है अगला भी। Why does the poet feel delighted? डिलाइट का मतलब होता है आनंद और डिलाइटेड आनंदित, ठीक है। Why does the poet feel delighted? कवि आनंदित क्यों महसूस करता है? The poet feels, does feel के पास चला गया, feels हो गया, delighted, delighted, ये सारी बात तो आगे प्रश्न में से। To see, देखकर, the birds flying free, आकाश में मुक्त उड़ते हुए पक्षियों को देख करके आनंदित महसूस करता है। देखिए स्टैंजा की ओर चलते हैं मैं एक बार। फॉर माई डिलाइट, ठीक है, कम एंड गो, आना जाना मतलब उनका देख, आना जाना देख करके, फॉर माई डिलाइट, मेरे आनंद के लिए, ठीक है। तो ये उत्तर वहीं से लिया है। द पोएट फील्स डिलाइटेड, क्यों आनंदित महसूस होता है, टू सी, देख करके, द बर्ड्स फ्लाइंग फ्री, पक्षियों को मुक्त उड़ते हुए देख करके आनंदित महसूस करता है, ठीक है। बहुत इजी उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं इसी का। वॉट अट्रैक्ट्स द पोएट, कवि को क्या आकर्षित करता है, कवि को आकर्षित करता है द फ्री फ्लाइट, मुक्त उड़ान ऑफ बर्ड्स अट्रैक्ट द पोएट, द फ्री फ्लाइट ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों की मुक्त उड़ान कवि को क्या करती है, आनंदित करती है, सॉरी अट्रैक्ट करती है। देखिए आनंदित भी वही कर रहा है, पक्षियों का आना जाना मतलब पक्षियों का की फ्री फ्लाइट देख करके आनंदित हो रहा है, और अट्रैक्ट क्या कर रही है, उन्हीं की फ्री फ्लाइट ही अट्रैक्ट कर रही है। दोनों का उत्तर एक ही अगर देखा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा तीसरा और अंतिम स्टैंजा, इस कविता का तीसरा व अंतिम स्टैंजा। अब देखिए इस स्टैंजा में कवि क्या भावनाएं व्यक्त करता है अपनी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। एंड सो द सन वर्ड्स, अतः सूर्य की ओर वे, सनवर्ड्स वे मतलब सूर्य की ओर है ना। आई सोर, सवार होकर, ऑन द ईगल्स विंग्स, कि मैं पक्षियों की, सॉरी मैं ईगल यानी जो ईगल है, जो बड़ी चिड़िया है, इट मीन्स गरुड़ बोलते हैं इसको, गरुड़ भी बोलते हैं कि चील भी बोलते हैं इसको, है ना। द ईगल है, उसकी पंख पर बैठ करके, उसके पंख पे बैठ करके मैं सूर्य की ओर उड़ना चाहता हूँ, सॉरी बैठता हूँ, सवार होता हूँ और उड़ता हूँ, मतलब उसके मन में कि देखिए उसका संबंध, वो संबंध स्थापित कर रहा है इन चिड़ियाओं से, मेरा क्या संबंध है, वो संबंध स्थापित कर रहा है कि मैं जो ईगल है उसके पंखों पर सवार होकर उसकी तरफ उड़ता हूँ। इसकी कल्पना देखिए आप कवि की। एंड इन माई हार्ट्स, और मेरे हृदय में, ऑल डे, पूरे दिन, द ब्लू टिट सिंग्स, और पूरे दिन मेरे हृदय में कौन गाती है, ब्लू टिट गाती है। देखिए वो दोनों से क्या संबंध स्थापित कर रहा है। ईगल किसके लिए जाना जाता है, अपनी हाई फ्लाइट के लिए, यानी ऊंची उड़ान के लिए, ऊंची उड़ान के लिए जाना जाता है, इसलिए कवि जो संबंध ऐसा स्थापित कर रहा है कि मैं उसके पंखों पर सवार होता हूँ और सूर्य की ओर उड़ता हूँ, ठीक है। अब ब्लू टिट छोटा पक्षी, उसकी आवाज़ कैसी है, मधुर है, तो उसके जो गीत हैं, उसकी जो आवाज़ है वो कवि के हृदय में क्या हो रही है, गूंज रही है, या उसके एंड इन माई हार्ट्स, मेरे हृदय में, ऑल डे मतलब पूरे दिन ब्लू टिट उसके हृदय में गाती है, ऐसा उसको महसूस हो रहा है। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं इस स्टेंजा का।
फॉर वॉट इज ईगल नॉन, ईगल किस बात के लिए जाना जाता है? ध्यान हो तो सेकंड स्टैंजा का पहला प्रश्न किया था हमने, उसमें उत्तर लिख लिया था इसका। फिर से, ईगल इज नॉन फॉर हिज हाई फ्लाइट, ऊंची उड़ान के लिए जाना जाता है। इन द स्काई, मतलब आकाश में ऊंची उड़ान के लिए जाना जाता है ईगल। ठीक है, अगला, वॉट डज पोएट डू विद द ईगल, पोएट ईगल के साथ क्या करता है? देखिए क्या करता है, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स सनवर्ड्स वे, सूर्य की और उसके ऊपर सवार होकर। तो क्या करता है, द पोएट सोर्स, कवि उड़ता है। लगता है स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, SAORS, सोर्स, यानी सवार होता है, टूवर्ड्स की ओर, द सन, सन की ओर, सिटिंग बैठ करके, ऑन द ईगल्स विंग्स, ईगल की पंखों पर बैठ करके, द पोएट सोर्स, सवार होता है, टूवर्ड्स की ओर, किसकी ओर? आकाश की ओर, टूवर्ड द सन, सॉरी सूर्य की ओर, सिटिंग ऑन द ईगल्स विंग्स, ईगल की पंखों पर बैठ करके। देखिए ये सब के पंख पे तो कैसे बैठेगा, वो तो ईगल तो इतना मनुष्य से छोटा होता है, वो कैसे बैठ सकता है? लेकिन नहीं, ये कवि की कल्पनाएं हैं। मतलब वो संबंध स्थापित कर रहा है, हमको बताना चाह रहा है कि देखिए पक्षी किस तरह से हमसे संबंध रखते हैं। पक्षियों को आप पिंजरे में कैद न रखें, उनकी बाहर जिस तरह से वो उड़ते हैं, उस सुंदरता को देख करके उस सुंदरता को महसूस कीजिए, ये संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये मतलब कवि इस कविता में सीख दे रहा है कि आप पक्षियों को, अगर आपको आनंद आता है, किसी को देख, पक्षी को, किसी की को, जानवर को देख करके आप खुश होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अपने घर में कैद करके रख लें, पिंजरे में कैद करके रखें और खुद आनंद महसूस करें। नहीं, उसको मुक्त रूप से उड़ते हुए देख करके, उसकी खुशी को देख करके हमें खुश होना है, ये कहना चाह रहा है कवि, हमें सीख देना चाह रहा है। देखिए अंतिम प्रश्न, हमारी इस कविता का अंतिम प्रश्न, व्हाई डज द पोएट एडमायर ब्लू टिट, पोएट ब्लू टिट की प्रशंसा कैसे करता है? कैसे करता है? देखिए कैसे करता है, देखिए, एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स, दिन भर मेरे हृदय में ब्लू टिट गाती है। इस तरह से प्रशंसा करता है, मतलब उसके गीत की प्रशंसा करता है। देखिए द पोएट एडमायर्स, कवि प्रशंसा करता है ब्लू टिट की, बिकॉज करता है क्योंकि, क्यों करता है? क्योंकि सॉन्ग ऑफ ब्लू टिट के गाने या गीत, इकोज गूंजते हैं, इको यानी गूंजना, ऑल डे पूरे दिन गूंजते हैं, इन हिज हार्ट, किसके हृदय में? कवि के हृदय में दिन भर क्या करते हैं? गूंजते हैं। क्या गूंजते हैं? किसके गाने? ब्लू टिट के गाना हृदय में गूंजते हैं कवि के। इस तरह से ईगल से कैसा संबंध स्थापित किया उसने कि उस पर सवार होकर के, पंखों पर सवार होकर सूर्य की ओर उड़ रहा हूँ। ब्लू टिट से कैसे संबंध स्थापित किया कि ब्लू टिट के जो गाने हैं वो मेरे हृदय में गूंज रहे। देखिए ये तो दो जो चिड़िया हैं ये प्रतीकात्मक रूप से है मात्र, मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो से ही संबंध है। कवि कहता है ने पहले ही बोला ऑल द बर्ड्स इन द एयर, हवा की मतलब आकाश के जितने पक्षी उससे संबंध रखते हैं। फिर उसने ये दो पक्षियों के नाम लिए कि एक छोटे से छोटा और एक बड़ा से बड़ा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के, मतलब इसके बीच के सारे पक्षी हैं उनका आनंद लेता है। इसलिए दो पक्षियों को सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से, क्योंकि सारे पक्षियों का वर्णन वो यहाँ इस कविता में कर नहीं सकता था, इसलिए इन दो पक्षियों का किया। तो याद रखिएगा, हमें बहुत ही ईजी पोएम थी। ब्लू टिट के बारे में याद रखना है, इसकी आवाज़ सुंदर है, बहुत अच्छा गाती है। ईगल आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता है और ठीक है, कभी उनके पंख पर उड़ करके जाता है। इस प्रकार से ये हमारी जो दूसरी कविता है अ बॉय सॉन्ग, ये भी समाप्त होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब रही बात इसके क्वेश्चन आंसर की, तो अगर आप इसे क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो ये जो 6 प्रश्न हमने हल किए हैं, इन्हीं में से जो हमारी पोएम में 4 प्रश्न दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, वो चारों प्रश्न इजी वे में मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर के आऊँगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो समय है अभी लॉकडाउन का, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये आपकी एक तरह से प्रिपरेशन लीव मानकर चलिए और इसको पूरा फ़ायदा उठाइए। क्योंकि देखिए हो सकता है आपके कोर्सेज में कुछ चेंजेस ज़रूर आए, क्योंकि सीबीएसई ने कोर्स में चेंज किया है, कम किया है। हो सकता है आरबीएसई भी कुछ चेंजेस करे, लेकिन हमें पढ़ाई करते रहना है रेगुलर वे में, क्योंकि हमारी क्लास बोर्ड है और
पहली पोएम द नोबल नेचर मैंने करवा दी, सेकंड पोएम अ बॉय सॉन्ग भी हो चुकी है। इन दोनों को बहुत अच्छे से कर ली क्योंकि पोएम कक्षा 12 में बहुत अच्छा अपना वेटेज रखती है। मात्र 5 पोएम है 10 नंबर की और बहुत छोटी छोटी इजी पोएम है। देखिए फर्स्ट पोएम थी द नोबल नेचर, वो भी प्रकृति से रिलेटेड थी। सेकंड है ये भी प्रकृति से रिलेटेड है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।